हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो जैसे कि आप सबको पता है कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो आज हमारे घर में है श्राद्ध। तो इसके लिए मैंने ये रात को चने भिगोए थे और ये भल्ले बनाने के लिए दाल भिगोई थी, तो वो हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चने उबालने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि 2-3 सब्जियां बनानी होती हैं। तो सुबह मैं 3 बजे उठी हूँ आज, 3 बजे सुबह। तो फिर 3 बजे स्टार्ट होगी। और मुझे ऐसे अगर कोई घर में छोटा फंक्शन हो तो मुझे अकेले ही काम करना पसंद है, क्योंकि बिना बोले आप चुपचाप सारा काम अकेले आराम से कर सकते हो। अगर 2-3 होंगे तो फिर बातें होंगी और काम करने में भी लेट होगा। तो चने उबालने डाल दिए मैंने। तो अभी बनाना है ओरी वाला कद्दू, ओरी लगा के। तो ये ओरी मैं इसमें कुंडी में करूँगी थोड़ा सा इसको बारीक, फिर इसमें डाल दूँगी नींबू, क्योंकि जब तक वो कद्दू की सब्ज़ी तड़का लगा के बनेगी तो तब तक इसको ओरी को नींबू लगा के रहने दूँगी। और फिर जब वो बन जाएगा तो ठंडा होने पर उसमें ये डाल दूँगी, क्योंकि नींबू डाला होता है तो मैं सब्ज़ी थोड़ी ठंडी होने देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये ओरी डालूँगी नींबू लगी हुई, क्योंकि ठंडी सब्ज़ी में फिर नींबू कड़वा नहीं होगा। तो ये फिर सब्ज़ी थोड़ी ठंडी होने पर डालूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी इसको बारीक कर लिया। तो अभी इसमें नींबू डाल के तो इसको रख दूँगी। मैं ऐसे ही लगाती हूँ और ही, तो वैसे काफ़ी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और वैसे भी श्राद्ध के लिए जब अगर आप खाना बना रहे हो तो इसमें सिर्फ टमाटर ही यूज़ कर सकते हैं और साबुत जीरा। तो उसके अलावा और कुछ नहीं। तो साबुत जीरा और टमाटर डाल के, बाकी हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा हुआ धनिया जीरा तो वही यूज़ करती हूँ। तो अभी फिर मैं बनाऊंगी पहले कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि जब तक चने होंगे तो तब तक कद्दू की सब्ज़ी में डाल दूंगी। तो देखिए, क्यों कहते हैं हाउसवाइफ को अन्नपूर्णा, क्योंकि 4-5 सब्जियां बनानी है लगातार, कंटिन्यू बिना रुके काम करना है। और ध्यान भी रखना है कि कौन सी सब्ज़ी कब हो जाएगी, क्योंकि ध्यान हटा दुर्घटना घटी। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो एक चूल्हा चालू हुआ है। अभी देखिएगा तीनों चूल्हे चालू हो जाएंगे और सभी के ऊपर बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी टाइम से खाना बनेगा। और बच्चों ने भी जाना होता है स्कूल, तो उनके उठने से पहले मुझे बनाना है। तो 3 बजे उठी हूँ, तो 6:30-7 तक बच्चे उठेंगे, तो तब तक मुझे ये सारा काम फिनिश करना है। तो अभी देखिए, अभी डाल रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो फिर चने डाल दिए और खीर बनेगी, भल्ले बनेंगे। तो ये 3-4 सब्जियाँ और साथ में बनेंगी पूरियाँ। तो ये सब मुझे अकेले ही करने की आदत है, क्योंकि मैं शादी करके आई थी तो अकेली बहू थी घर की। तो जब मेरी सासू माँ भी थी तो उनसे इतना होता नहीं था, तो शुरू से ही मैं अकेले ही करती आई हूँ। तो मुझे ऐसे ही पसंद है अकेले काम करना, क्योंकि आप ऐसे चुपचाप शांति से अपने काम पर ध्यान भी फोकस भी कर सकते हो और कोई गलती भी नहीं होगी। तो अभी जब तक होता है तेल तो तब तक मैं चने उबल रहे हैं, उनके लिए भी टमाटर चीर के रख लूँगी। कद्दू के लिए तो चीर लिए था, तो अभी इसके लिए भी चीर के रख लूँगी, क्योंकि जब तक मैं इसको तड़का लगाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी को तब तक वो भी उबल जाएंगे। तो सभी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो दाल भिगोई है तो उसको भी फिर ग्राइंडर में मिक्सी में करना है, तो साथ साथ में करती रहूँगी। तो अभी ये टमाटर मैंने ये भी चीर दिया है चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अभी ये तेल होने वाला है, तो तब तक मैं इसमें मिक्सचर में ये भल्लों की दाल डाल दूँगी, ताकि जब तक तेल हो रहा है तो ये डाल दिए, बस अब इसको मिक्सचर पर ग्राइंड करना है। तो तेल हो चुका है, तो अभी डालूँगी जीरा। जीरा ज़रा भुन जाए, थोड़ा लाल हो जाए, तो फिर डालूँगी मैं इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी अच्छे से भूनना है, और उसमें मैं फिर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया जीरा और मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी देगी मिर्च और थोड़ी सी दूसरी डाल देनी है। फिर अच्छे से मसाला हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसमें कद्दू डालना है। तो देखिएगा एक हाउसवाइफ कैसे करती है। जब घर में फंक्शन होते हैं तब तो करना ही है, वैसे ये डेली का रूटीन वर्क है। जैसे कहते हैं ना कि घर का तो काम कुछ काम ही नहीं होता। तो जो अकेली लेडीज़ करती हैं, जिनको कोई सब्ज़ी चीरने वाला भी नहीं है, थोड़ी सी हेल्प करने वाला भी, तो उनके लिए तो ये काम भी बहुत मुश्किल है।
काफ़ी थकावट हो जाती है। तो ये कद्दू की सब्ज़ी डाल दी है अभी मैंने। तो अभी ये दाल को करूँगी ग्राइंड। फिर इसको ग्राइंड करके तो दाल में नमक मिर्च मसाले डाल के तो फिर रख लूँगी। तो तड़का लगा के तो फिर इसको ग्राइंड करना है। तो ये अभी हो जाएगी। पहले तो कूंडी में ही कूटा करते थे बचपन में, हम देखते थे मम्मी वगैरह, तो ये दाल पीसने में कितना टाइम लग जाता था। तो हम देखते थे कि मम्मी तो आधा काम रात को ही करके रख लेती थी। चने उबाल के, जैसे ये दाल भी कूटने में कितना टाइम लगता था कूंडी में। अभी तो चलो मिक्सी में थोड़ा आसान हो गया है आजकल ये काम करना, नहीं तो अगर कूंडी में करना होता तो इसको ही पीसने में कितना टाइम लग जाना था। अभी वो टाइम बच जाता है हमारा। तो अभी इतना फ़र्क हो गया है। तो अभी ये जो बची है थोड़ी सी, तो इसको भी कर लूँगी ऐसे ग्राइंड। अभी मैं अकेले काम कर रही हूँ, चुपचाप शांत वातावरण, सुबह जल्दी उठ के, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो ये हो चुकी है दाल। तो अभी इसमें मैं मसाले मिक्स कर दूँगी। तो जैसे कहते हैं ना कि जोक्स वगैरह भी बनते हैं कि बच्चे सोते हैं तो मम्मा बड़ा शोर मचाती है, और जब मम्मा सोती है तो शोर नहीं मचाना चाहिए। तो वो तो है ही। अभी देखिए सभी सोए हुए हैं तो अकेले लगी हुई हूँ किचन में। तो जब तक मेरा काम फिनिश होगा तो तब तक मैं थक भी जाऊँगी खड़े खड़े। इतना 3 घंटे तो लगेंगे ही ऐसे। तो ऐसे खड़े खड़े काम करके तो फिर तो थकना ही है। तो फिर जब रेस्ट करेंगे तो फिर शोर चाहिए कोई किसी को। तो देखिए अभी तो अब तक वो मैंने रख ली है, दाल भी मिक्स करके, उधर चने हो रहे हैं, सब्ज़ी बन रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो चने तो हो गए हैं तो इनको निकाल लेती हूँ। तो फिर पूरियाँ भी बनानी है, क्योंकि अभी मैं तेल डाल दूँ कढ़ाई में। तो पहले मैं भल्ले करूँगी फ्राई, तो फिर उसके बाद फिर तेल गर्म होगा तो पूरियाँ भी साथ में ही तल लूँ तो अच्छा होगा ना। तो फिर मैं ये चने निकाल के तो फिर मैं रख दूँगी कुकर गैस पर, तेल डाल के चनों को तड़का लगाने के लिए। जब तक तेल होएगा तो तब तक फिर मैं कर लूँगी आटा गूँध लूँगी, थोड़ा मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि आटे में मैं अजवाइन और नमक डाल देती हूँ, जिससे थोड़ी पूरियाँ अच्छी और टेस्ट में भी अच्छी लगती। ये कुकर रख दिया मैंने। तो अभी इसमें तेल डाल दूँगी, क्योंकि वो वाला चूल्हा थोड़ा छोटा है ना, तो इसको तेल को होने में टाइम लगेगा। तब तक मैं आटा मल के थोड़ा रख लूँगी। थोड़ी देर ऐसे पूरी तरह से नहीं इसको गूँधना, थोड़ा मिक्स करके, जैसे अजवाइन नमक और थोड़ा पानी मिला के, तो वैसे ही फैला के रख देती हूँ परात में। फिर तब तक चनों को तड़का लगाऊंगी, तो फिर भल्ले भी तलूँगी। तो फिर तब तक ये आटा भी नरम हो जाएगा और पूरियाँ भी बड़े अच्छे तरीके से फूलती हैं। तो ये नमक और अजवाइन डाली मैंने आटे में। तो सब्ज़ी देख रही हूँ वो ना जल जाए, तो वो भी होने ही वाली है। तो अभी आटा मिक्स करके रखूँगी। तो फिर याद आया कि भल्ले फ्राई करने हैं, तो उनके लिए दही भी तो तैयार करना है। तो फिर पहले आटा गूँधने से पहले तो मैंने सोचा चलो दही को भी इसमें फेंट के रख लेती हूँ, थोड़ा पतला करके, क्योंकि फिर दही में भल्ले डालेंगे तो फिर दही टाइट हो जाता है। तो इसमें पहले नमक मिर्च मसाले, पिसा हुआ धनिया जीरा वगैरह डाल के और पानी डाल के थोड़ा पतला करके रख लेती हूँ। फिर भल्ले फ्राई करूँगी तो फिर सीधे इसमें डाल दूँगी। तो ये भी हो चुका है। तो उधर सब्ज़ी भी होने वाली है, तो इधर तेल भी होने वाला है अभी। तो ये तो हो गया है दही तैयार भल्लों के लिए। तो अभी आटा मैं थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके ऐसे परात में फैला के रख दूँगी। तो अभी तक तेल हो रहा है जिसमें भल्ले फ्राई करने हैं, तो अभी हुआ नहीं है। कुकर में भी चनों के लिए रखा है, तो वो भी हो रहा है। अभी तीनों चूल्हे चले हैं, और चौथा देख लीजिए रात में भी हाथ चला है। तो ऐसे 4 काम चारों पे फोकस करना पड़ता है। अभी ये हो गया आटा। अभी इसको फैला के रख दूँगी, थोड़ी देर बाद इकट्ठा करूँगी। तो ये सब्ज़ी भी हो ही चुकी है लग रही है मुझे। थोड़ी ठंडी होगी तो फिर इसमें वो नींबू लगी और डालूँगी। अभी कुकर का तेल हो चुका है, तो इसमें डाल दिए जीरा। तो फिर डालूँगी टमाटर। ये लगाऊँगी कुकर में चने का तड़का।
क्योंकि वो भी उबल चुके हैं। तो पानी अलग करके रख लिया था और चने अलग। तो ये फिर हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, जीरा, मिर्च वगैरह तो वो डालूँगी। तो फिर अच्छे से टमाटर जब हो जाएगा तो फिर इसमें चने डाल के तो फिर थोड़ी देर में वैसे ही रहने देती हूँ बिना पानी के ना गैस पे, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। नहीं तो ऐसे टेस्ट नहीं थोड़ा अच्छा होता है। तो वैसे भी ये बना रहे हैं श्राद्ध की पूजा के लिए खाना, तो फिर टेस्ट वगैरह तो कर नहीं सकते। बस यही रहता है कि अंदाजे से ही नमक मिर्च वगैरह डालना पड़ता है। तो थोड़ा डर रहता है, पता नहीं कहीं तेज ना हो जाए, क्योंकि कम हो तो फिर भी खाना खाया जा सकता है, मगर अगर बड़ा ज़्यादा तेज हो जाए तो फिर खाने लायक नहीं रहता खाना। तो उसे ध्यान में से रख के तो फिर बनाना पड़ता है। कम हो जाए, चलो थोड़ा कम नमक चलेगा पर तेज़ ना हो। कई बार मिर्च बड़ी ज़्यादा तेज़ हो तो कईयों से फिर भी नहीं खाया जाता, तो इस हिसाब से नॉर्मली रखना पड़ता है। ये चने डाल के मैंने तो वो कुकर को थोड़ा ऐसे ढक दिया कि होते रहे। थोड़ी देर बाद इसमें पानी लगाऊंगी। पानी वही लगाऊंगी जो चने को उबालते टाइम मैंने डाला था और वो अलग करके रखा है। तब तक मैं कर लूँगी फ्राई भल्ले, क्योंकि वो भी तेल हो चुका है। तो अभी इनको फ्राई करूँगी। तो ये भी थोड़ा अच्छे से फ्राई करने होते हैं, थोड़ा ब्राउन हो जाए, नहीं तो फिर इनके बीच में दाल कच्ची रहती है तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो फिर ये सब तो बन रहा है। फिर मैं सोच रही थी कि कुछ रह रहा है, मैं कुछ भूल तो नहीं रही कि कुछ भूल गई हूँ मैं। एक तो गन्ने होते हैं, सब्जी होगी, चने की सब्जी होगी। तो फिर मैं सोच रही थी, तो फिर ऐसे सोचते हुए तो फिर मुझे याद आया कि खीर भी बाकी है अभी बनानी। फिर मैं देख रही हूँ कि कोई चूल्हा अगर फ्री हो जाए तो उसमें फिर कुकर में पानी डाल के तो फिर मैं चावल रख दूँगी गलने के लिए। मैं सीटी नहीं लगाती, चावलों को थोड़ा ज़्यादा पानी करके रखती हूँ ताकि चावल गल जाएँ। और उसमें फिर दूध डालूँ तो वो भी थोड़ा काढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा चावलों में पानी रह जाए तो फिर दूध डाल के फिर अच्छे से काढ़ो तो फिर वो चावल अच्छे से मतलब मिक्स हो जाते हैं। खीर अच्छे से मिली हुई लगती है, चावल अलग या दूध अलग नहीं लगता। तो इस करके तो फिर मैं चावलों को सीटी नहीं लगाती, वैसे ही कुकर ढक के तो फिर वैसे ही उनको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अभी ये सब्जी कद्दू की हो चुकी है, तो वो तो मैंने बंद कर दी है। तो जब ठंडा होगा तो उसमें और वाली नींबू वाली और डाल दूँगी। तो अभी ये हो रहे हैं फ्राई। तो चने मैंने डाल दिए थे तड़का लगा के, तो अभी पानी लगाऊंगी। तो ये फिर मैंने उसमें पानी लगा दिया। तो अभी पानी लगा के तो फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे गैस पे रख दूँगी और थोड़ा इनको कड़छी से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा चनों को दबा दूँगी ताकि थोड़ा मिक्स हो जाए पानी। और अभी ये मेरे भल्ले भी तैयार हो चुके हैं। तो अभी इनको रख लेती हूँ निकाल के। और मेरी किचन थोड़ी छोटी है तो बर्तन भी साथ साथ में उठाने पड़ते हैं, साथ साथ में जगह खाली करनी पड़ती है। तो हो चुके हैं ये। तो अभी इनको मैं डाल दूँगी दही में। तो फिर खीर के लिए मैंने उधर दूसरे कुकर में चढ़ा दिया है पानी। तो पानी गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें डाल दूँगी चावल। उधर चने की सब्ज़ी भी बन गई है, 2 सब्जियां बन गई मेरी। भल्ले भी फ्राई हो गए हैं। तो अभी खीर बाकी है और पूरियाँ बनानी। तो ये कंटिन्यू मैं 3 बजे उठ के काम करती हूँ। तो मेरा सारा काम होता है 6:30 बजे तक फिनिश। 3.5 घंटे लगते हैं मुझे लगातार, क्योंकि मुझे यही था कि बच्चों ने स्कूल जाना है तो उससे पहले पहले सारा मतलब तैयार हो जाए। तो फिर अभी ये मैंने चावल डाल दिए। तो मैं कुकर बंद नहीं करती, वैसे ही चावल होने देने हैं। जब हो जाएंगे, थोड़े गल जाएंगे, थोड़ा पानी भी रहेगा बीच में, तो फिर दूध डालूँगी। क्योंकि थोड़ा पानी चावलों में इसलिए रहने देती हूँ कि दूध डालने के बाद थोड़ा इसको काढ़ना भी पड़ता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में चावल, अलग अलग ना लगे। तो ये बन चुके हैं भल्ले भी मेरे। तो अभी इनको डाल दूँगी दही में, क्योंकि वो भी मैंने पहले तैयार करके रख लिया था। तो ये आटा भी मैंने थोड़ा ऐसे फैला के रखा था। तो अभी देखिए बिल्कुल एकदम नरम हो चुका है। अभी इसको इकट्ठा कर लूँगी। तो
तो हाथ लगा के पता चल रहा है कि आटा भी हो चुका है नरम। अभी ये तेल डाल दिया, अभी तो पूरियाँ बनाऊंगी साथ साथ में, क्योंकि तेल गर्म ही है तो इसी तेल में तल लूँगी जिसमें बल्ले फ्राई की। तो खीर के लिए भी रख दिए हैं चावल। तो अभी मुझे लग रहा था कि टाइम से हो ही जाएगा सब कुछ, तो अभी पूरियाँ तलने में थोड़ा टाइम लगना था, तो अभी वो तलती हूँ। फिर थोड़ा लग रहा था कि पूरियाँ थोड़ी फूलें तभी नरम नरम रहती हैं, अगर नहीं फूलती हैं पूरियाँ तो फिर खाई भी नहीं जाती क्योंकि सख्त हो जाती हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि पता नहीं फूलेंगी भी कि नहीं। अब चलो फिर मैंने सोचा चलो फ्राई करके देखती हूँ, तेल तो गर्म ही, तो पर अच्छे से फूल रही थी क्योंकि आटा काफ़ी नरम हो चुका था ना, तो फिर अच्छे से बन रही थी पूरियाँ, काफ़ी अच्छे से फूल रही थी। तो अभी पूरियाँ बेलूँगी, तब तक साथ साथ में खीर भी बन जाएगी। तो अभी चावल हो रहे हैं खीर के लिए। तो देखिएगा कितनी अच्छे से फूल रही हैं पूरियाँ, बस ऐसे फूलती हुई चाहिए तभी नरम नरम रहती है। तो अभी ये सारी जितना भी आटा है तो सारी मैं ऐसे ही बेलूँगी और ऐसे ही तलूँगी। छोटी कढ़ाई में ही तल रहती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं रखती क्योंकि इसमें फिर पतली है, ये छोटी कढ़ाई हल्की है तो जल्दी भी हो जाती हैं, तो फिर मैं ऐसे ही तलती हूँ। तो देखिए अभी सब तैयार है, ये चने की सब्ज़ी, पूरियाँ भी मेरी तैयार है, खीर भी काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है, और ये मेरी कद्दू की सब्ज़ी, अभी इसमें मैंने ओरी भी लगा दी है। तो अभी ये रखा है गाय के लिए, कौओं के लिए और कुत्तों के लिए निकाल के पूजा के लिए, और फिर पंडित जी को खिलाना है, तो अब तक के लिए